मुल्क में दहशत गर्दी के खात्मा और अमन के क़याम के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स अपनी कोशिशों में मसरूफ़ हैं, तो वहीं मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए भी भाग दौड़ जारी है। इस वक्त हुकूमत दोनों महाजों पर बरसरे पैकार है। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के अहम फैसलों के बाद जहां कानून नाफिज करने वाले इदारे अपनी स्ट्रैटेजी जो है उसको तरदीब दे रहे हैं, तो वहीं सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी भी एक्टिव हो गए। उनकी क्वेटा में सूबाई हुकूमत के साथ एक तवील नशिस्त हुई, जहां सदर मुमलिकत ने अज़म दोहराया कि दहशत गर्द अनासर को हर कीमत पर शिकस्त देंगे। दहशत गर्द कौम को तकसीम करना चाह रहे हैं। ईद के बाद बलूचिस्तान में कैंप लगाएंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरे पर वफ़द के हमरा सऊदी अरब में मौजूद हैं। उनकी सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी वज़ीर सरमायाकारी से मुलाकात हुई, जिसमें दिफाई, सिक्योरिटी और इक़्तिसादी ताउन मजबूत बनाने पर इत्तफाक हुआ। यानी हुकूमत बरादर इस्लामी ममालिक को भी एतमाद में लेकर चल रही है। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान मुसलसल दहशत गर्दी की लपेट में है। आज वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने वफाकी वज़रा के हमरा क्वेटा में मीडिया से गुफ्तगू की और पैगाम दिया कि दहशत गर्दों को नताइज का सामना करना पड़ेगा। दिस इज एन इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर अगेंस्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान। वो आपका पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं, तो दीज आर द स्पेशल सर्कमस्टांसेस, तो वी हैव टू थिंक, और हमने फिर वो चीज करनी है जो स्पेशल सर्कमस्टांसेस को सामने रख के करना है। तो फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिलके किसी भी सूरत में हम किसी भी आम इंसानी जो इंसान है, जो आम बलूचिस्तानी है, उसको किसी ऐसे कानून के उसमें नहीं लाना चाहते हैं कि जिससे वो सफर करे। जो टेररिस्ट है उसको सफर करना पड़ेगा। दूसरी जानब वज़ीर आला KP अली ने गंडापुर ने मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत की और वाज़े किया कि वो सूबे में ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर आला KP के इस बयान पर वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी मीडिया पर आए और कहा, अली अमीन गंडापुर कौमी सलामती के इजलास से मुतालिक कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। दहशत गर्दों को लाकर ना बसाया जाता तो आज ये हालात ना होते। KP CM जो है वो पिछले 2 दिन से लगातार उसी मीटिंग के बारे में कुछ बयानात दे रहे हैं और कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बिल्कुल वाज़े तौर पे ये बताना चाहता हूं, किसी नए ऑपरेशन का आगाज करने की बात ही नहीं हुई। नया ऑपरेशन होने ही नहीं जा रहा। यही नहीं, स्पीकर कौमी असम्बली ने भी तशवीश का इजहार किया कि अफगानिस्तान दहशत गर्दों की आमाजगाह बना हुआ है। दुनिया ने नोटिस ना लिया तो पाकिस्तान में लगी आग खित्ते के दीगर ममालिक तक फैल सकती है। आज वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने भी PTI को मुखातिब करके कहा कि कौमी एजेंडा तय हो रहा है, मगर ये गायब हैं और इनके वीलॉगर्स बैरून मुल्क बैठकर अफवाज के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। अस्करी क़यादत ने अभी पार्लियामान को ब्रीफ किया, उसमें जो अपोजिशन का रवैया था वो इंतहाई मायूस कुन और इंतहाई गैर जिम्मेदाराना था। आपके लोग जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, जो आज़ादी राय की बुनियाद के ऊपर जो है और वीलॉगर्स आज बात कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, मैं उन्हें ये चैलेंज करता हूँ कि अगर उन ममालिक में इतनी आज़ादी राय है कि आप अपने मुल्क के खिलाफ तो बात कर रहे हैं, जरा वहाँ बैठ के आज़ादी राय के नाम पे कभी गजा के बारे में भी बात करें। PTI की क़यादत एक तो पार्लिमानी कमेटी इजलास में शरीक नहीं हुई, दूसरा वो हुकूमत पर मुसलसल तनकीद कर रही है। आज असद कैसर ने हुकूमत पर तंज किया कि बताया जाए कि कौमी सलामती के इजलास का क्या नतीजा निकला। साथ ही उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुस्ताफ़ी होने और नए इलेक्शन का मुतालबा भी किया। समझते हैं कि ये हुकूमत जो हमारा मौक़िफ़ है कि ये फार्म 47 की हुकूमत है, फार्म 47 की असम्बली है और इनको अवाम की मैंडेट हासिल ही नहीं है। आप देख रहे हैं कि उन्होंने उस दिन जो इजलास बुलाया, उस इजलास का आउटकम क्या निकला। इसलिए ये इंतहाई नाअहल हुकूमत है। इसके पास हम मुतालिबा करते हैं कि ये हुकूमत जो है ना, शहबाज शरीफ अपनी नाकामियों और अपनी जो उनकी जो पॉलिसियाँ हैं उससे वो मुल्क नहीं संभल रहा है, इसको रिजाइन करके नई इलेक्शन करवानी चाहिए। नाज़रीन, जो चीज़ सबसे ज़्यादा गौर तलब है वो ये है कि गलतियां दोनों जानिब से हो रही हैं। चाहते तो यानी होना तो ये चाहिए था कि मुल्क की हालात के मुताबिक सियासी इत्तफाक की राय पैदा किया जाता, मगर यहाँ हुकूमत भी लचक का मुजाहरा नहीं कर रही। चाहिए तो था कि इजलास में शिरकत ना करने वाली अपोजिशन जमातें बशमूल तहरीक इंसाफ से दोबारा रब्ता किया जाता, उन्हें कायल किया जाता। हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के दूर अंदेश सियासतदानों पर एक कमेटी या वफ्द तश्कील दिया जाता जो नाराज अपोजिशन को मनाता और इत्तफाक राय पैदा किया जाता, मगर हुकूमत की जानिब से अब तक ऐसी कोई कोशिश नजर नहीं आ रही। लगता है कि फैसला हो चुका है कि तहरीक इंसाफ के इजलास में आने से इनकार के बाद अब हुकूमत खुद ही फैसले करेगी या कर लिए गए हैं, इसलिए PTI से बातचीत का कोई ज्यादा इम्कान नजर नहीं आता।
नाज़रीन, मुल्की इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा किसी भी जमात को सूट नहीं करता। यही वजह है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा कारकुन जो है वो इंक्वायरियों से गुजर रहे हैं। JIT ने अलीमा खान समेत 17 अफराद को दोबारा कल तलब कर लिया है। तहरीक इंसाफ का ये अलमिया रहा है कि इसके अंदर फैसला साजी और हिकमत अमली का खासा फुकदान है। ये जमात एक लम्हे क्या फैसला करती है और दूसरे ही लम्हे यू टर्न ले लेती है। पहले PTI खुद चाह रही थी कि अगर इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं होती तो हुकूमत से ही हो जाए। मुज़ाकरात का दौर चला तो भी तहरीक इंसाफ पीछे हट गई। अब कौमी सलामती के इशू पर भी पहले हाँ और फिर ना कह दिया, जो एक समझदार जमात और उसकी क़यादत के लिए शायद मुनासिब नहीं है। यही वजह है कि PTI की मुश्किलात कम होने की बजाय अब मजीद बढ़ती नजर आ रही हैं। नाज़रीन, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 के मुताबिक पाकिस्तान दहशत गर्दी से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है। यह अदाद व शुमार परेशान कुन है, मगर हमारी सियासी क़यादत मुसलसल गैर संजीदगी का इजहार जो है वो मुजाहरा कर रही है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ दोनों सियासत खेल रहे हैं। ऐसे में मौलाना फजल रहमान की JUI का किरदार बहुत ही अहमियत इख्तियार कर गया है, क्योंकि JUI की हिमायत खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दोनों में मौजूद है।